ये सच है। इसको ज्यादा इलेबोरेट न करते हुए सभी मैथमेटिक्स तो कम से कम जूनियर हाई स्कूल तक अथवा हाई स्कूल तक तो सबने पढ़ी ही होगी। ये बात सही है। साथ ही हम मिलकर आगे बढ़ सकते हैं, साथ ही हम भारत का भविष्य बना सकते हैं। हमारा भारत का समाज विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न धर्म मजहब के मानने वाले लोग हैं, तरह तरह की सबकी मान्यताएं भी हैं। लेकिन भारत का कद यदि अंतर्राष्ट्रीय जगत में सबसे ऊंचा करना है तो जब तक पूरा समाज, चाहे कोई किसी जाति का हो, धर्म का हो, मिलजुल कर एक लक्ष्य निर्धारित करके आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम भारत को का कद, भारत का स्टेचर दुनिया में हम बड़ा नहीं कर सकते। इसलिए इसका मैं देख रहा हूं कि बहुत ही ये जो ध्येय समम उत्थान, ये बहुत विचार करने के बाद ये यहां पर लिखा गया होगा अथवा इसका मोटो होगा इस फाउंडेशन का। इसके लिए भी मैं विनय सिंह जी और इस पूरे फाउंडेशन को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। और मैथमेटिक्स यदि आपने पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि ए और बी अलग अलग यदि सॉल्व करें, मिस्टर ए स्क्वायर हो सकते हैं, ए क्यूब हो सकते हैं, ए रेज़ टू द पावर 4 हो सकते हैं, मिस्टर बी स्क्वायर हो सकते हैं, अपने को बी क्यूब बना सकते हैं, बी रेज़ टू द पावर 4, 5, 6 बना सकते हैं, अलग अलग। लेकिन दोनों मिलकर यदि फैसला करें तो ए प्लस बी होल स्क्वायर not only be a square plus b square, but you will get something additional that will be 2ab. साथ मिलकर चलने की यही बेनिफिट होती है। और बच्चों, कुछ यहां कहने के पहले, क्योंकि आप सब कुछ बन चुके हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा को कंप्लीट करने के बाद आपने यह कामयाबी हासिल की है, इसलिए मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं, आप सबको आशीर्वाद देता हूं। और जो लोग अभी उस दिशा में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं अथवा अभी एग्जाम में बैठने वाले हैं, उनके लिए हृदय से अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर आपसे कहना चाहूं। आईएएस होने का कभी अहंकार मन में नहीं आना चाहिए मेरे बच्चों। और ये बात कहने का साहस मैं इसलिए जुटा पा रहा हूं क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में कोई ऐसा पद नहीं बचा है जिस पद को मैंने अपनी जिंदगी में हासिल न किया। मैंने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की बात मैं नहीं कर रहा हूं, वो तो कोई एक होगा, जो बनता है वही हमारे लिए आदर्श है। क्योंकि मैं मानता हूं प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, ये व्यक्ति नहीं होते हैं, ये संस्था होती है। दे आर नॉट इंडिविजुअल बट दे आर इंस्टीट्यूशन। यदि मैं बात कर रहा हूं तो उसको छोड़कर मैं बात कर रहा हूं। और इसलिए जिंदगी में कभी अहंकार मत मानना, क्योंकि जिस दिन अहंकार मन में आ गया तो किसी को ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। आपकी वैल्यू, आपकी कीमत जन सामान्य की नजरों में उसी दिन से कम होना प्रारंभ हो जाएगी, उसी दिन से। और मैंने राजनीतिक जीवन में कभी, यहां बैठे हैं यहां के लोग भी, कभी अहंकार पाला नहीं, लेकिन कभी ज्यादा भीड़ हो जाती है तो मैं भी इंसान हूं, हमारी भी एक काम करने की सीमा है। कभी कभी अपने को भी थकावट महसूस करने लगती है, चेहरे पर टेंशन का आ जाना, अरे भाई चलो हम बाद में देख लेंगे, थोड़ा ये हो जाता है कभी कभी। लेकिन इतना भी यदि मैं बोलता हूं तो मुझे मेरे दिल को यह लगता है
क्या उस बेचारे ने सोचा होगा कि मैं ऐसा कह दिया? बराबर मन के अंदर हर प्राणी के प्रति संवेदना होनी चाहिए, हर प्राणी के प्रति संवेदना होनी चाहिए। और अहंकार यदि पैदा हो गया तो ह के ऊपर लगा हुआ पॉइंट, यदि किसी भी नंबर के पहले ह के ऊपर लगा हुआ वो पॉइंट लगा दो, चाहे 1 होगा तो 1 की वैल्यू 1 नहीं रह जाएगी, बल्कि 1 की वैल्यू 1/10 हो जाएगी। ये बहुत डेंजर है। अपने जीवन में बराबर इससे आप बचना, यह मेरा सुझाव है। क्योंकि मैं लगभग सैकड़ों आईएएस ऑफिसर्स के साथ में काम कर चुका हूं, यहां का चीफ मिनिस्टर रहने के कारण भी, सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, नाउ आई एम डिफेंस मिनिस्टर। यह सावधानी मैंने बरती है, इसलिए मैं कह रहा हूं। और मैं ध्येय फाउंडेशन के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि सिविल सेवा के लिए जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनके इस सम्मान समारोह में आपने आयोजित किया है, लेकिन मुझे बुलाया है तो हमारे आप जो सिलेक्टेड हमारे कैंडिडेट्स हैं, हमारे सिलेक्टेड जो बच्चे हैं, उनके लिए सम्मान समारोह नहीं है, बल्कि मैं मानता हूं मेरा सौभाग्य है कि उन्हें आशीर्वाद देने का, उन्हें आशीर्वाद देने का मौका मिला। मैं उन सारे चयनित अभ्यर्थियों को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और इस यात्रा में जितने भी लोगों का सहयोग रहा है, मैं आपके माध्यम से उन तमाम सभी लोगों को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। और मैं ध्येय फाउंडेशन और जो विनय सिंह जी बैठे हैं उनको भी और उनकी पूरी टीम को भी इस बात के लिए बधाई देता हूं कि इन छात्रों के लिए आपने जो मेहनत की थी वह मेहनत रंग दिखा रही है। साथियों, आज यहां आप सबके बीच आते हुए भारत का जब मैं यहां आया हूं तो मैं सोच रहा था कि बच्चों के बीच में जा रहा हूं, उनको मैं देखूंगा, उनकी आंखों में आंख हमारी मिलेगी। तो मैं सोच रहा था कि मैं उनकी आंखों में देखूंगा तो मैं क्या देखूंगा। तो मेरे दिमाग में एक आता है, यदि उन बच्चों की आंखों में नहीं मैं देखूंगा तो उन बच्चों की आंखों में भारत का भविष्य देखूंगा। आप पूरे देश को चलाने वाला जो सिस्टम है, उस सिस्टम के आप पार्ट बनने वाले हैं। और आप लोगों में से जो लोग भी यहां पर चयनित हुए हैं, वो देश की एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका के अंग होंगे और उसी कार्यपालिका का एक भाग मैं भी हूं। और ऐसे में मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहूंगा कि हम कैसे एक साथ मिलकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। सिविल सेवा हमारे देश के नौजवानों के लिए निश्चित रूप से एक बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। और मैं भी जब पढ़ रहा था उस समय भी मैं भी आईएएस की तैयारी कर रहा था। लेकिन बच्चों, आपके बीच चर्चा करने में कोई संकोच नहीं है। थोड़ा सा मैं उग्र तेवर का था, उग्र। कहीं यदि किसी ने कुछ गड़बड़ किया तो तुरंत उसे लड़ जाना। अब आज मैं खोल ही देता हूं, मैं हाथ भी चला देता हूं। बहुत ही उग्र था। एक हमारे वाइस चांसलर हुआ करते थे, प्रोफेसर पीटी चांदी, वो रिटायर्ड आईसीएस थे। एक बार यूनिवर्सिटी में हड़ताल हुई, एमएससी प्रीवियस था या थर्ड सेमेस्टर था, नहीं प्रीवियस था, सेकंड सेमेस्टर था। उसके पहले मैंने यूनिवर्सिटी में हड़ताल करा दी। जब यूनिवर्सिटी में हड़ताल मैंने करा दी और हड़ताल कराने के बाद जब हड़ताल समाप्त हुई, हमारी डिमांड जब पूरी हो गई, तो वाइस चांसलर ने मुझे बुलाया। वाइस चांसलर जानते थे इस बात को कि लड़का उग्र है
लेकिन समझदार है, ये उनको भरोसा था। और मुझे गर्व है, वह जानते थे कि अब मर्यादाओं को नहीं तोड़ेगा। उन्होंने बुलाया, उनकी पत्नी भी मुझे बहुत मानती थी, वो भी किसी एम्बेसी में किसी अफसर के रूप में उन्होंने काम किया था। तो बुलाया, कहा बच्चे अब तक तुम सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम के लिए कहोगे कि इसको पोस्टपोन कर दिया जाए, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले तुम्हारी स्ट्राइक समाप्त हो रही है। मेरे बच्चों, आपको मैं बताना चाहूंगा और बताते हुए मुझे गर्व की अनुभूति है। मैंने कहा वाइस चांसलर को, सर किसी भी सूरत में एग्जामिनेशन पोस्टपोन नहीं होना चाहिए, एग्जामिनेशन अपने निर्धारित समय पर। मेरे स्वभाव को देखते हुए उन्होंने कहा कि तुम एमएससी करने के बाद या तो मेरे साथ चलो, रिसर्च करो या कुछ और करो। तो मैंने कहा नहीं, मैं अपनी कंपटीशन वगैरह की तैयारी करूंगा। लेकिन छात्र जीवन से ही राजनीति का कीड़ा भीतर था, हर समय कुरेदता था, तैयारी समय कर रहा था, लेकिन मुझे खींचता था उस समय। और फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा, धीरे धीरे पैर फिसलते चले गए। 23 साल की उम्र में जेल चला गया। अब जो जेल चला गया था तो फिर इमरजेंसी का दौर था। अब आप समझ लीजिए मैं कितना शरीफ लड़का रहा हूंगा कि पुलिस ने उठाकर मुझे जेल में भेजा। उस समय डेमोक्रेसी को रेस्टोर करने की लड़ाई सारे देश में चल रही थी, इमरजेंसी लगी थी। मैं भी कूद पड़ा था उस आंदोलन में। जयप्रकाश जी का मूवमेंट था। 18 महीने जेल में था, भूल गया मैं आईएएस। और उसके बाद यूं ही मैं निकलकर बाहर आया, मुझे जानकारी मिली कि मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट मिला है 25 साढ़े 25 साल की उम्र में। लेकिन तो कट गया। फिर उसके बाद लेकिन ईश्वर ने उस समय भी मुझे सद्बुद्धि दी थी। बहुत हमारी समय के जो लोगों के शायद याद होगा, मिर्जापुर भदोही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र। क्षमा कीजिएगा इन घटनाओं की चर्चा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके भी जीवन में बहुत सारी प्रतिकूल परिस्थितियां, एडवर्स सर्कमस्टांसेस आएंगे। उन सर्कमस्टांसेस की चैलेंज को कैसे मीट आउट करना चाहिए, इसलिए मैं इस बात की मैं चर्चा कर रहा हूं। तो 7 दिन तक मेरी कन्वेंसी वगैरह भी हुई। और भाई अब एमपी में बनने जा रहा था, 25 साल 26 साल की उम्र रही होगी। अब इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती थी। लेकिन जब एकाएक मेरे अथॉरिटी लेटर का कैंसिलेशन ऑर्डर, और मिस्टर फकीर अली अंसारी मिर्जापुर भदोही से थे, उनका अथॉरिटी लेटर आ गया कि राजनाथ सिंह का टिकट कट गया और फकीर अली अंसारी नाउ विल बी द कैंडिडेट फॉर मिर्जापुर भदोही पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। मजिस्ट्रेट ने कहा सॉरी मिस्टर सिंह, आपको टिकट नहीं मिलेगा, सिंबल नहीं मिलेगा, क्योंकि अब आपका अथॉरिटी लेटर कैंसिल हो गया। और मिस्टर फकीर अली अंसारी, थोड़ी देर से मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन ईश्वर की कृपा थी। मैंने धैर्य नहीं खोया, संयम नहीं खोया, आपा नहीं खोया। हमारे लोग नारेबाजी करने लगे। तो उन्होंने कहा साहब सिंबल ले लीजिए, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का आपको सिंबल मिलेगा। मैंने कहा मुझे सिंबल नहीं चाहिए। और फकीर अली अंसारी को हाथ पकड़कर मैं ले गया और मैंने कहा फकीर अली अंसारी को सिंबल दीजिए। और फकीर अली अंसारी को सिंबल मिला था, लेकिन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में मिल चुका था, नाम बैलेट पेपर पर था। लेकिन उनके पक्ष में मैंने कन्वेंसिंग उस समय की थी और मैंने कहा दुर्भाग्य से मैं प्रत्याशी के रूप में मैं अथराइज्ड कैंडिडेट, दल के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में आपके चुनाव में भाग नहीं ले पा रहा हूं। लेकिन जिस प्रत्याशी को भी पार्टी ने सिंबल दिया है, मैं आप सबसे तहे दिल अपील करना चाहता हूं कि उसके पक्ष में आप अपनी मुहर लगाएं। और
किसी ने मेरे नाम के आगे दुर्भाग्य से, चूंकि बैलेट पेपर पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में नाम था, यदि किसी ने मेरे नाम के आगे मुहर लगा दी तो मैं समझूंगा कि वो मेरे मस्तक पर कलंक का टीका है। मनुष्य जिंदगी में संयम और धैर्य से यदि काम ले, निश्चित रूप से कुछ हासिल होता है। और उसके बाद एक बहुत बड़ी पब्लिक मीटिंग थी। मिर्जापुर गवर्नमेंट कॉलेज है, कोई होगा उधर जानते होंगे। चौधरी चरण सिंह बहुत बड़े लीडर थे उस समय, भारत के कुछ समय के लिए प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। वो आए थे तो यह हुआ कि राजनाथ सिंह का टिकट कटा है, जनता विरोध करेगी। कोई प्रिसाइड करने को तैयार नहीं था, तो 25.5 साल की उम्र में मुझसे चौधरी चरण सिंह की मीटिंग प्रिसाइड कराई गई थी। और उस समय जब मैंने यही भाषण 3 मिनट का 4 मिनट का भाषण दिया था और मैंने कहा दुर्भाग्यवश मेरा नाम तो मतदान पत्र पर रहेगा, लेकिन किसी ने मेरे नाम के आगे मुहर लगा दी, तो मैं समझूंगा कि कलंक का टीका लगा रहा है। तो चौधरी चरण सिंह हेलीकॉप्टर से फ्लाई करने के बाद वह दूसरे दल के थे, दूसरे घटक के थे, लोक दल के थे, या को उनकी पार्टी का नाम कुछ ऐसा ही था उस समय। जब लखनऊ पहुंचे तो हमारे पार्टी के लीडर से उन्होंने कहा कि मैं भले ही दूसरी पार्टी का हूं, दूसरे घटक का हूं, लेकिन मैं आप जनसंघियों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि विधानसभा का टिकट यदि किसी को यहां से मिलना चाहिए तो राजनाथ सिंह को मिलना चाहिए। धैर्य रखोगे अपने जीवन में, मर्यादाओं का पालन आप करोगे, परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं, सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव उन्हें मानता हूं, जो सुपर पावर में विश्वास नहीं करते। है सुपर पावर इस दुनिया में, और मेरे बच्चों जिंदगी में से कभी मत भूलना, दुनिया भले ही